लगातार नेशनल हाईवे बनने के बाद धमतरी वासियों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि रफ्तार तो पकड़ रही है गाड़ियां, लेकिन गाड़ियों की रफ्तार पकड़ने के साथ जो सुविधाओं का विस्तार हुआ है उसके एवज में जिस प्रकार से टोल टैक्स लिया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं बाजार में धमतरी का जो मार्केट है वो महंगा होता जा रहा है। उसके बारे में आज जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, साथ ही जो यहाँ के विभिन्न समाज के प्रमुख है, उन्होंने कलेक्टर मैडम को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में क्या कुछ कहा गया आप वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहिए जोहार साहब के साथ। मैं राजा रोरा धमतरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सेक्रेटरी हूँ। सबसे दुखद बात यह है कि धमतरी जनता को शोषित किया जाता है। उसी को लेकर के हमने हमारे धमतरी शहर में सभी समाज के प्रमुखों के सामने में अपनी बात रखी थी और उन्होंने तुरंत इस मामले में अपना आशीर्वाद दिया और प्रथम पंक्ति में आकर के सभी ने ज्ञापन बना करके टोल टैक्स के मामले में ज्ञापन दिया। वो ज्ञापन इसलिए भी जरूरी था क्योंकि यहाँ से अगर आप जगदलपुर जाते हैं तो 226 किलोमीटर होता है, आना जाना उसमें लगता है 260 रुपए, लेकिन यहाँ से रायपुर मात्र 75 किलोमीटर है और वहां से आने जाने में 200 रुपए का हमको टोल टैक्स लगता है, जो न्याय संगत बिल्कुल भी नहीं है, धमतरी जनता के साथ अन्याय है। इसी विषय को लेकर के हमने जब हमारे सभी सम्माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने में बात रखी तो उन्होंने बोला आपकी बात सही है, हम आपके साथ हैं और आज उनका आशीर्वाद सभी 34 समाज हमारे साथ कलेक्टर मैडम के पास आए। उन्होंने कलेक्टर मैडम के सामने में बात रखी, कलेक्टर मैडम ने भी हमें अपना आश्वासन दिया और इस विषय में पूरी भरपूर मदद करने का भरोसा दिलाया है। मुद्दे क्या थे, रोड मैप क्या थे कि धमतरी में जो देखिए मुद्दे सबसे बड़ा है आदमी की, धमतरी की जनता की जान की सुरक्षा। आज पूरी टोल टैक्स की वजह से कोई भी आदमी उस नेशनल हाईवे से जाने की बजाय वैकल्पिक रास्तों से जाता है, जिसकी वजह से दो नुकसान है। एक तो ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से आम पब्लिक की जान के ऊपर भी खतरा रहता है और दूसरा रोड के ऊपर हैवी गाड़ियां भी चल रही है तो रोड भी खराब होने का खतरा रहता है। तो हमको दोनों तरफ देखना है। सबसे पहले प्रायोरिटी है हमारे धमतरी वासियों की अपनी जान की सुरक्षा। इसको लेकर के हमने इस विषय को गंभीरता से लिया है और सरकार से निवेदन करते हैं कि इस विषय पर यथाशीघ्र फैसला करके जनता को राहत दिया जाए। देखिए धमतरी वासियों की एक बहुत महत्वपूर्ण मांग ये है कि धमतरी ममरा पर जो टोल प्लाजा लगा है उससे 200 रुपए की वसूली हो रही है यहाँ छोटी गाड़ियों से, और सारे व्यापारियों को रोज आना जाना रहता है। उसको लेके हम टोल प्लाजा के लिए पास की मांग कर रहे हैं और कम उसको 40 रुपए 50 रुपए पास की जो मांग है वो कर रहे हैं और इसको तत्काल बंद करने की बात कर रहे हैं। आम नागरिक को क्या दिक्कतें हो रही है? हर किसी को तकलीफ है, उस रास्ते में जो भी जाएगा उसको पैसा लगेगा। और चूंकि ये धमतरी और एक टोल प्लाजा चाराम तरफ भी और 60 किलोमीटर का गडकरी जी का अपने बयान में बताते हैं कि 60 किलोमीटर टोल प्लाजा नहीं लगना चाहिए, उसको भी जनता को लाभ दिलाने की हम बात कर रहे हैं। मैडम ने क्या कहा? मैडम ने कहा कि हमारे इसको माननीय मुख्यमंत्री इसके पास आप जाइए, मिलिए और संबंधित अधिकारियों से मिलिए और जितना मेरे से प्रयास होगा करूंगी। जोहार साहब के साथ भी। आपका क्या नाम है? मैं चैन सुख पारक, अध्यक्ष श्री सकल जैन श्री संघ धमतरी। हमने ज्ञापन में एक उल्लेख किया है कि आज सरकार को भी इससे नुकसान है। लोगों ने टैक्स की बचत, चाहे इस टोल प्लाजा के टोल फीस की बचत के लिए वैकल्पिक रास्ता चूज कर लिया है। आज क्या होता है कि पुराना धमतरी रोड भखारा की तरफ से लोग जा रहे हैं बचत के हिसाब से, दूसरा कुरूद के साइड से निकल के, मरोद से निकल के टोल प्लाजा वाली रोड का उपयोग पूरा कर रहे हैं। तो टोल प्लाजा को तो कोई भी टोल टैक्स मिल नहीं रहा है, टोटल लॉस है। और उपयोगिता दोनों साइड में ट्रैफिक बढ़ जाने से एक तो व्यवस्थाएं बिगड़ रही है और टोल प्लाजा को टोल टैक्स भी नहीं मिल रहा है। तो ज्यादा बेटर है कि ज्यादा व्यापार कम मुनाफा, उस नीति को महसूस करते हुए अगर टोल प्लाजा, जैसे कि आज कलेक्टर मैडम ने आश्वस्त किया कि आपको पास बनाकर सुविधा दी जा सकती है, फीस में छूट की जा सकती है, इसको अग्रणी रूप से हम लोग मुख्यमंत्री साहब से भी मिलके समय लेके मिलेंगे। सभी धमतरी चैम्बर, छत्तीसगढ़ चैम्बर और समाज के प्रमुखों के साथ हम उनसे मिलेंगे और निवेदन करेंगे। टेक्निकली वो संज्ञान में आता है तो निश्चित हमें आश्वासन भी मिला है और हमें उम्मीद है कि ये कम होगा और कम होना चाहिए, क्योंकि आज के दिन देख रहे थे कि भखारा रोड में जो बड़ी गाड़ियां चलने का रोड खराब हो रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को उसका नुकसान भी, प्रशासन को नुकसान है और प्रशासन को कोई लाभ नहीं हो रहा है टोल प्लाजा का। क्योंकि अगर उस सर्वे भी कराया जाए तो वैकल्पिक मार्ग से ही पूरा आवागमन बढ़ गया है। तो सरकार को ये सोचना ही चाहिए। और जैसा कि जगदलपुर के लिए टोल प्लाजा में राजनांदगांव ठाकुर टोला में भी राजनांदगांव वासियों को जैसे सुविधा दी गई है,
आधार के हिसाब से या निवास प्रमाण पत्र के हिसाब से, वो सुविधा धमतरी वालों को मिलना ही चाहिए, क्योंकि धमतरी का पूरा कार्यक्रम रायपुर के भरोसे ही है। चाहे वो इंटरटेनमेंट हो, चिकित्सा हो, व्यापार के और भी काम है, रेलवे की सुविधा हो, ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, धमतरी वासियों को रायपुर से व्यवस्था बरोबर बनाए रखनी पड़ती है। और कई कई लोग तो दिन में 2-2, 3-3 बार रायपुर जाना पड़ता है। तो उस स्थिति की गणना की जाए तो काफी लंबा नुकसान है सरकार को भी और वासियों को भी, धमतरी वासियों को भी। तो सादर निवेदन है कि इस चीज को समझ के, और हमारे भाई श्री धमतरी चैम्बर वालों ने जो प्रयास किया है, उसमें समाज के सभी लोगों का, धमतरी वासियों का जो सहयोग मिला है, उसको प्राथमिकता देते हुए हमें सत्र चल रहा है, ये मालूम है। मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि सत्र के अलावा भी समय अगर बचता है तो हमें मिलने का एक मौका दिया जाए और हमारे पक्ष को सुन के और उस पर अगर निर्णय होता है तो हमें खुशी होगी। ये कोई राजनीतिक प्रयास नहीं है, पूरे धमतरी वासियों के लिए व्यवस्था है और सामाजिक प्रयास में और पूरे व्यवसाय के हित में भी। आज यहाँ धमतरी में 150 से ज्यादा राइस मिले हैं और हर काम के लिए रायपुर प्रशासन के पास अप्रोच करना पड़ता है, तो सुविधा दी जाए, यही मांग है हमारी।